डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। GDPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आपकी कक्षा है 12th आर्ट्स, विषय है आपका इतिहास और पाठ है आपका प्रथम चल रहा है। पाठ का नाम है भारत का वैभवपूर्ण अतीत। भारत का वैभवपूर्ण अतीत। जैसा कि हमने आपको शनिवार तक धार्मिक साहित्य के बारे में बताया, धार्मिक साहित्य पुनः उसको रिवाइज करते हैं कि वेद 4 हैं, पुनः इसके 4 उपवेद हैं। महाकाव्य के बारे में बताया और पुराणों के बारे में बताया और स्मृतियों के बारे में भी आपको बताया। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य। आज का अपना कौन सा टॉपिक है? ब्राह्मण साहित्य। देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक है ब्राह्मण साहित्य, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ब्राह्मण साहित्य कहते किसे हैं। यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित, यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जिस साहित्य की रचना ब्राह्मणों ने की, वे साहित्य ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं। ब्राह्मण साहित्य क्या है कि यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जिस साहित्य की रचना ब्राह्मणों ने की, वो क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण साहित्य कहलाते हैं। फिर आते हैं बौद्ध साहित्य। ब्राह्मण साहित्य के बाद कौन से आते हैं? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य है क्या कि बौद्ध धर्म के बारे में जो हमें जानकारी देते हैं या प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में जो बौद्ध साहित्य का योगदान रहा है, वो क्या कहलाते हैं? बौद्ध साहित्य। इनकी भूमिका भारत के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। इनमें जो बौद्ध साहित्य है, इनमें 3 त्रिपिटक है, जिनको कि त्रिपिटकों के नाम से जाना जाता है। और ये 3 पिटक हैं जिनके मैं नाम आपको लिख रहा हूं। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक और तीसरा है विनय पिटक, विनय पिटक। ये 3 जो त्रिपिटक के नाम से बौद्ध साहित्य में जाने जाते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं आपके? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। इन तीनों पिटकों के माध्यम से, त्रिपिटक के माध्यम से, इनमें क्या बताया गया है कि इनमें बौद्ध साहित्य के नियम और आचरण संग्रहित हैं। बौद्ध साहित्य के जो नियम और आचरण संग्रहित हैं वो त्रिपिटकों में हैं और इन त्रिपिटकों को त्रिपिटक के नाम से जाना जाता है और इनके नाम हैं सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक। अब अगला पॉइंट आता है जातक ग्रंथ। अब देखिए जातक ग्रंथ है क्या। जातक ग्रंथ के बारे में कि महात्मा गौतम बुद्ध, यानी महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों, महात्मा गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पक्षों की जहां हमें जानकारी मिलती है, वो जातक ग्रंथ कहलाते हैं। पुनः बता रहा हूं जातक ग्रंथ है क्या कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनैतिक हो, चाहे आर्थिक हो, इन चारों स्थिति के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो जातक ग्रंथों के माध्यम से मिलती है। इनकी संख्या है 549। कितनी है? 549। और बौद्ध साहित्य की जो रचना है वह पाली भाषा में अंकित है।
फिर इसका एक दूसरा ग्रंथ आता है बौद्ध साहित्य का, मिलिंद पनो। क्या नाम बताया मैंने? मिलिंद पनो। मिलिंद पनो ये बौद्ध साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो क्या है? मिलिंद पनो में बताया गया है कि यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर, यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन, यूनानी आक्रमणकारी मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य जिस वार्तालाप का जो वर्णन किया गया है वो इस मिलिंद पनो के नाम से ग्रंथ में किया गया है। अब आता है दीपवंश व महावंश। ये भी बौद्ध साहित्य के ग्रंथ हैं। इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में मदद मिलती है। और इन दीपवंश व महावंश में सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप किसे कहते हैं? श्रीलंका का प्राचीन नाम। परीक्षा की दृष्टि से सभी स्टूडेंट्स ध्यान रखना, सिंगल द्वीप, सिंगल द्वीप ये श्रीलंका का प्राचीन नाम है। यानी श्रीलंका को सिंगल द्वीप या पुराने समय में या सियोल, सब बच्चे ध्यान देंगे, श्रीलंका को प्राचीन समय में सिंगल द्वीप या सियोल के नाम से जाना जाता है और वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। ये इसके प्राचीन नाम है, सिंगल द्वीप और सियोल। तो दीपवंश व महावंश में श्रीलंका के जो सिंगल द्वीप के इतिहास का वर्णन है। इसी प्रकार से इतिहास की जानकारी देने में अश्वघोष का बुद्ध चरित्र और शोधरानंद का महाकाव्य आदि भी इसकी जानकारी। फिर आता है बच्चों आपका जैन साहित्य। जैन साहित्य, जैन साहित्य क्या है? जो जैन धर्म की हमें जो जानकारी देते हैं या जैन धर्म की जिन साहित्यों के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है वो जैन साहित्य कहलाते हैं। और इनको जैन साहित्य में आगम हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन आगमों को कुछ प्रकोष्ठ नियम भागों में बांटा गया है जो निम्न है। इनमें 12 तो अंग होते हैं, 12 पार्ट्स यानी 12 अंग, 12 उपांग, उन अंगों का भी फिर एक एक भाग उपांग, फिर है 10 प्रकीर्ण 10 अध्यायों में विस्तृत और 6 छेद सूत्र, उनको कलेक्ट किया गया है 1 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार से ये आपके जैन साहित्य हैं। और जो जैन साहित्य की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है और बौद्ध साहित्य की भाषा कैसी है? पाली भाषा है। जैन साहित्य की कैसी है? प्राकृत भाषा है। और इनकी रचना, जैन साहित्य की रचना 4वीं सदी से 6वीं सदी के बीच इनकी रचना हुई और जिनमें है भद्रभाहु का, जैन मुनि भद्रभाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की यात्राओं का वर्णन या जो घटना घटित हुई उसका वर्णन। अब आता है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ, देखिए ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहते हैं? जो हमें इतिहास की जानकारी देते हैं वो ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो है कल्हण की राज तरंगिणी। कल्हण, कल्हण की कौन सी पुस्तक है? राज तरंगिणी। ये कल्हण की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसकी रचना 1150 ईस्वी में। इसकी रचना कब हुई? कल्हण की राज तरंगिणी जो पुस्तक है रचना हुई 1150
ईस्वी में, और इसमें प्राचीन समय से लेकर 12वीं सदी तक, प्राचीन समय से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के इतिहास का वर्णन मिलता है। किसमें? कल्लण की राजतरंगिणी में। फिर बता रहा हूं पुनः, कल्लण की राजतरंगिणी मोस्ट है कि कल्हण ने ऐतिहासिक ग्रंथ कि जिनसे हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। इसकी रचना 1150 ईस्वी में हुई और प्राचीन समय से लेकर के 12वीं सदी तक का जो इतिहास है कश्मीर का, उसकी जानकारी हमें इस कल्हण की राजतरंगिणी से मिलती है। इसके अलावा है चाणक्य का अर्थशास्त्र। चाणक्य कौन सी पुस्तक है बेटा? अर्थशास्त्र। अर्थ, इसका अर्थशास्त्र का मतलब समझिए, अर्थशास्त्र जिसके वर्तमान में होता है पैसा, धन, जिसकी जानकारी जिस शास्त्र में होती है उसे अर्थशास्त्र कहा जाता है। और इसकी रचना की किसने की? चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम थे। चाणक्य के 3 नाम थे, एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और एक कौटिल्य। एक चाणक्य, एक विष्णुगुप्त और कौटिल्य से हमें जानकारी मिलती है। फिर आता है क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य है क्या? कि जो क्षेत्र विशेष की, जो हमारे क्षेत्र विशेष के साहित्य के माध्यम से इतिहास की जो जानकारी हमको प्राप्त होती है वे कहलाते हैं क्षेत्रीय साहित्य। तमिल साहित्य हैं जिनको हम संगम साहित्य कहते हैं। इनमें किस वंश की जानकारी मिलती है संगम साहित्य से? चोल, पल्लव, शासकों की हमें जानकारी मिलती है। और इस साहित्य के जो तमिल साहित्य थे, इसके प्रणेता थे अगस्त्य ऋषि और राजा कृष्णदेव राय की जानकारी हमें इसमें मिलती है। और ध्रुजटी द्वारा जो लिखित है विजयनगरम, जिसमें विजयनगर की जानकारी कृष्णदेव राय की बारे में हमें मिलती है। और राजस्थान की राजधानी, राजस्थान की जो हमारी जो जानकारी है उसकी हमें जानकारी मिलती है चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो से, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, नैनसिरी ख्यात। इस प्रकार क्षेत्र विशेष की जानकारी इनसे मिलती है। बच्चों, कल मैं आपको आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।